एक लड़की जिसकी शादी होती है वह 10 दिन बाद अपने मायके पहुंचती है और वहां से वह कुछ ऐसा गायब होती है कि 7 दिन बाद वह सीधे थाने जब पहुंचती है और सभी घर वाले उस लड़की से मिलते हैं तो कुछ ऐसा वह सभी को बताती है कि सभी के पैरों तले जमी खिसक जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। वहीं की रहने वाली पूनम, जो कि परिवर्तित नाम है, उम्र 19 साल थी। वह अभी इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। उसी स्कूल में एक और लड़का जिसका नाम अखिलेश होता है, वह भी साथ में पढ़ाई कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो अखिलेश होता है वह यादव होता है और जो पूनम होती है वह किसी और कास्ट की होती है। इस कारण से वह दोनों जो थे वह एक दूसरे से प्यार तो करते, एक दूसरे के साथ शादी के सपने तो देखते, लेकिन उन दोनों का हिम्मत जो था वह नहीं हो पा रहा होता कि वह दोनों एक साथ शादी कर ले। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार का जो सिलसिला था वो चलता जा रहा होता है और धीरे धीरे दिन बीतने के साथ जो पूनम के माता पिता होते हैं उन्हें पता चल जाती है कि पूनम जो है वह एक अखिलेश नाम के लड़के से प्यार करती है और उसे वह मिलती जुलती है। इस बात को जानते ही जो पूनम के माता पिता थे वह गांव में खेती बाड़ी कर कर अपनी जीवन यापन किया करते थे। वह साहूकार के पास पहुंचते हैं और कुछ पैसों को कर्ज लेकर वह सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह अपनी बेटी पूनम की शादी कराकर उसके ससुराल वह भेज दे। इस कारण से वह तुरंत कई लड़कों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी रिश्ता उन्हें पता चलता वह तुरंत उसके माता पिता से मिलने के लिए चला जाया करते। दिन बीतते हैं, समय बीतता है और करीब 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बीत जाने के बाद जो पूनम के पिता थे वह एक अपने ही रिश्तेदार के गांव में पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद पता चलता है एक लड़के के बारे में जिसका नाम अनिल होता है। उम्र 28 साल थी। जैसे ही इस बात की जानकारी पूनम के पिता को मिलती है वह तुरंत अपने परिवार के साथ अनिल के घर पर पहुंचते हैं और सारी बातें कर लेने के बाद रिश्ता तय कर दिया जाता है। जो पूनम के पिता थे वह घर लौटते हैं और अपने बेटी पूनम से सारी बातों से अवगत कराते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हारी शादी जो है वह अनिल नाम के लड़के से फिक्स कर दी है और कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी शादी है। इस बात को सुनते ही जो पूनम थी वह तुरंत वहां से निकलती है और वह बॉयफ्रेंड अखिलेश के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरे पिता ने शादी तय कर दी है, अब हम दोनों को जो है वह एक दूसरे से अब नहीं मिल सकते। इस बात को सुनते ही जो अखिलेश था वह कहता है कि हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन पूनम जो थी वह कहती है कि मैं पिता के विरुद्ध नहीं जा सकती और हमारी और तुम्हारी बिरादरी जो है वह अलग अलग है। हम दोनों को शादी हो जाने के बाद तुम्हारे घर वाले जो है वह मुझे कबूलेंगे नहीं। इतना कहकर जो पूनम थी वह अपने घर को चली आती है। कुछ दिनों बाद पूनम और अनिल की शादी बहुत ही धूमधाम से परिवार के मर्जी से खुशहाली से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो पूनम थी वह अपने पति अनिल के साथ अपने ससुराल जाती है और वहां पर अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से दिन बिताने लगती है। सभी घर वाले जो थे वह पूनम को बहुत ही मान सम्मान दे रहे होते हैं। करीब 10 दिन बीतने के बाद जो पूनम के पिता थे वह पूनम के ससुराल पहुंचते हैं अपनी बेटी को विदा कराने के लिए कि वह अपने मायके जाएगी। जो सभी घर वाले जो थे वह पूनम के पिता को पूरी इज्जत संस्कार से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज आई ही है तो कल जो है वह हम लोग विदा कर देंगे। कल 27 मई है और दिन भी अच्छा है। इस बात को सुनकर सभी घर वाले जो थे वह एक ही बात को दोहराते हैं कि हाँ, दिन तो अच्छा है। और जो पूनम के पिता थे वह सब देखते हैं कि सभी लोग जो है वह एक ही बात को दोहरा रहे हैं तो सभी की बात को मान लेनी चाहिए। जो पूनम के पिता थे वह उस रात को अपनी बेटी के ससुराल में ही बिताते हैं और अगली सुबह होते ही जो पूनम थी वह अपने देवर और अपने पति के फूफा के बेटे के जो भी देवर ही लगता था उसके साथ वह वहां से निकलती है अपने मायके के लिए और वह अपने पिता के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। मायके आने के बाद जो पूनम के माँ थी और भी गांव मोहल्ले के जो लोग थे
सभी पूनम के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा सास कैसी थी, तुम्हारे ससुर कैसे थे, घर जो है वह कैसा है, क्या तुम्हें वहाँ मान सम्मान मिलता है या नहीं। जो पूनम थी बेहद ही खुशी से बताती है कि उसके ससुराल वाले ने बहुत ही मान सम्मान उसे दिया है और बहुत ही प्यार उसे घर में मिलता है और उसका पति जो है वह देवता समान है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग जो थे वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हारा ससुराल जो है वह जन्नत की तरह मिला है। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो पूनम की माँ होती है वह पूनम को खाने पर बैठाती है। सभी मिलकर खाना पीना खाते हैं और रात के करीब 10 बजने पर जो पूनम का देवर, जो दोनों देवर था, वह पूनम के पिता के साथ सोने के लिए चला जाता है। पूनम जो थी वह अपनी माँ के साथ सोने के लिए चली जाती है। अगले सुबह के 8 बज रहे होते हैं। जो पूनम थी वह बरामदे में बैठकर अपने पिता और अपने देवर के साथ बातचीत कर रही होती है। जो पूनम की माँ थी वह चूल्हे पे खाना बना रही होती है। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति जो कि दस्तक देता है। पूनम जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड अखिलेश जो था वह दरवाजे पर खड़ा था। वह पूनम जो थी वह तुरंत वहां से उठती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अखिलेश जो था वह कहता है कि तुमसे कुछ बातें करनी है क्या, ससुराल जाते ही तुम क्या मुझे भूल गई हो। इस बात को सुनते ही जो पूनम थी वह कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का व्यवस्था करने जा रही थी। जो पूनम के पिता थे वह कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करो, मैं थोड़ा सा खेत में होकर चला आता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। जो अखिलेश था वह पूनम के पास बैठता है और कहता है कि पूनम, जब तुम्हारी शादी थी तो तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारी शादी में मैंने पूरी मदद की, हर चीज़ें टेंट लगाने में, खाना बनाने में जो भी दिक्कत थी सारी चीज़ों का मैं देखभाल करता रहा। और तुम ससुराल जाते ही मेरे कॉल को भी रिसीव नहीं कर रही थी और मेरा नंबर जो है वह तुम ब्लैक लिस्ट में डाल दी थी। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। इस बात को सुनते ही जो पूनम थी वह कहती ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर ससुराल में जाने के बाद मेरा मोबाइल जो था वह अक्सर मेरे देवर और घर वाले जो थे वह लेकर रखा करते थे। कभी कोई देवर मोबाइल लिए हुए रहता, कभी देवरानी जो थी वह मोबाइल को ली हुई रहती, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर जो है वह ब्लैक लिस्ट में रख दिया था। और अगर मेरे पति को पता चल जाएगा कि मेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है तो वह मुझे जो है वह घर से निकाल देगा या फिर मुझे छोड़ देगा। इस बात को सुनते ही जो अखिलेश था वह कहता है कि ठीक है, अब तो तुम मेरे सामने बैठी हो, क्या मुझसे प्यार से बातें नहीं कर सकती। जो पूनम थी वह कहती है कि क्या बातें करनी है तुम बोलो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ। जो अखिलेश था वह कहता है कि तुम्हारी शादी हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन बिताने का सपना देखता हूँ। हम दोनों शादी नहीं किए तो क्या तुम शादी कर ली हो, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन तुम जो हो मेरा हर दम साथ देना। इस बात को सुनकर जो पूनम थी वह कुछ नहीं बोलती और वहाँ से वह चली जाती है और जाते हुए वह अखिलेश से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जो अखिलेश था वह कुछ समझ नहीं पाता, वह पूनम को आवाज़ लगाता हुआ रहता है और पूनम अपने कमरे में जाती है, दरवाजे को बंद कर लेती है। करीब 2 दिन बीत जाने के बाद 29 मई 2023 के दिन के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो पूनम थी वह कुछ सब्जियों को खरीदने के लिए बाजार में गई हुई थी। तभी अगले जो था वह पूनम के पास पहुंचता है और कहता कि पूनम, मुझे जो है वह तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समय है। जो पूनम थी वह कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगले जो था वह कहता है कि एक बार लास्ट बार तुम मुझे से जो है वह बात कर लो। जो पूनम थी वह कहती है कि क्या कहना है, तुम यहाँ पर बोल सकते हो। तो अखिलेश जो था वह कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, आज रात के करीब 9 बजे मैं तुम्हारा गांव के पीपल जो है वहाँ पर इंतज़ार करूँगा, वहाँ पर तुम जो है वह चली आना और जितने भी मैंने तुम्हारे पास सामान दिए वह लेकर चले आना और तुम मेरे पास तुम्हारे जितने भी सामान हैं मैं तुम्हारे देने के लिए वहाँ पर लेकर चला आऊँगा। इस बात को सुनकर जो पूनम थी वह कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। पूनम जो थी इतना कहकर सब्जियों को लेती है और वह अपने घर चली आती है। जो घर में देवर जो थे वह अपनी भाभी पूनम से
बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सभी खुशहाल से अपने आप काम को कर रहे होते हैं। रात के करीब 8 बजते हैं। पूनम जो थी वह बार-बार अपने घड़ी की तरफ देख रही होती है। बार-बार वह अपने मोबाइल को ऑन करती है और टाइम को देखती है कि 9 कब बजने वाले हैं। जो पूनम थी वह उसका दिल जो था वह ज़ोरों से धड़क रहा होता है कि आखिर जो अखिलेश है वह ऐसा कौन-सा सामान उसे लौटाने वाला है। इस बात को सोचते हुए रात के करीब 9 बजते हैं। जो पूनम थी वह अपने माँ से कहती है कि माँ मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ। करीब 1 डेढ़ घंटे मुझे लगेंगे या फिर सुबह मैं लौट कर आऊँगी। जो तुम चिंता मत करना। इतना कहते हुए जो पूनम थी वह अपने घर से निकलती है और गाँव के बाहर जो पीपल का पेड़ था उस पेड़ के पास वह पहुँचती है, जहाँ पर जो अखिलेश और उसके 3 और जो दोस्त थे वह मोटरसाइकिल को लेकर वहीं पर बैठे हुए थे। जैसे ही अखिलेश पूनम को देखता है वह तुरंत खड़ा होता है और पूनम के हाथों को पकड़कर वह अपनी बाइक को चालू करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, यहाँ से कहीं दूर चलकर हम दोनों जो है बातें करेंगे। इतना कहते हुए वह पूनम को बाइक पर बैठाता है और वह बाइक को चालू कर कर बढ़ा देता है और जो दोस्त तीनों जो थे वह 2 बाइक और लेकर रखे हुए थे, वह दोनों को चालू करता है और वह सभी तीनों दोस्त जो थे वह भी चलना शुरू कर देते हैं। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद जंगई रेलवे स्टेशन पर ले जाकर जो अखिलेश था वह अपनी बाइक को रोकता है। सभी दोस्त जो थे वह बाइक को साइड लगाते हैं और अखिलेश से पूनम के हाथों को पकड़कर रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचता है और वह दोनों बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो पूनम थी वह कहती है कि आखिर तुम रेलवे स्टेशन मुझे क्यों लेकर आए हो? बात तो कहीं और भी तुम कर सकते थे। गाँव के इतनी दूर तुम्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? जो अखिलेश था वह कहता है कि तुम जो यहाँ पर ठहरो, जब ट्रेन आएगी तब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊँगा और तुम जो देखोगी वह तुम कहोगी कि हाँ, वह चीज़ जो है वह सच है। इतना कहते हुए जो अखिलेश था वह मुस्कुराने लगता है अपने दोस्तों की ओर देखते हुए। जो पूनम थी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जो अखिलेश है वह उसे कह क्या रहा है और कहने का क्या चाह रहा है। तभी रात के करीब 11 बजते हैं और एक ट्रेन आती है जो कि बम्बई जाने वाली होती है। उस ट्रेन को आते ही जो स्टेशन पर लगता है, जो अखिलेश साहब अपने दोस्तों के साथ पूनम के हाथों को पकड़कर वह बोगी में पूनम को लेकर चला जाता है। जो पूनम थी वह उतरने की कोशिश कर रही थी, बार-बार अखिलेश को कह रही थी कि वह कहाँ ले जा रहा है, वह उसके साथ नहीं जाना चाहता। उसका घर है, वह किसी की बहू है, वह किसी की पत्नी है, वह किसी की बेटी है, वह किसी का बहन है, वह नहीं जा सकती। लेकिन जो अखिलेश था वह कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे 5 साल के प्यार को क्या तुम भूल गई? जिस समय तुम 8वीं में पढ़ा करती थी उस समय से हम दोनों जो है वह एक-दूसरे से प्यार करते हैं और तुम मेरे प्यार को इस कदर भुतला गई कि 10 दिनों में तुम्हारा पति का प्यार जो है वह मेरे प्यार के सामने ज़्यादा हो गया है। इस बात को सुनकर जो पूनम थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है, वह वहीं पर अखिलेश के बगल में ही सीट पर बैठी होती है और करीब 36 घंटे चलने के बाद मुंबई वह ट्रेन पहुँचती है और अखिलेश जो था वह पूनम के साथ वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलता है और एक रूम पर पूनम को ले जाता है। उस रूम में महज़ एक बेड लगा हुआ था और वहीं पर एक चूल्हा था रखा हुआ था और बस इस रूम में और कुछ नहीं होता है। जो पूनम थी उस कमरे में बैठ जाती है और वह सोचती रहती है कि वह अपने पिता और अपने पति से कैसे संपर्क करे। जो पूनम थी वह बार-बार अखिलेश से कह रही होती है कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है? वह अपने घर जाना चाहती है, अपने ससुराल जाना चाहती है। जो पूनम का बॉयफ्रेंड था वह कहता है कि तुम मेरे 5 साल को प्यार को भूल गई है, इसकी सज़ा जो है वह मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पर लाकर। और जो अखिलेश था वह पूनम के दोनों हाथों को बाँध देता है और कमरे में बंद कर कर वहाँ से चला जाता है। रात के करीब 9-10 बजने पर जो अखिलेश था वह काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर आता है और पूनम के साथ गलत करना शुरू कर देता है। हर दिन जो अखिलेश था वह पूनम के साथ शराब पीकर आता और उसके साथ संबंध बनाता और ऐसे ही करीब 7 दिन बीत जाते हैं। जो अखिलेश से के 3 दोस्त थे वह भी पूनम के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूनम जो थी वह उसे किसी तरह से हर वहाँ से डाँट फटकार लगाती है और उसे अपनी लातों से उसे पीटती है। इस कारण से जो अखिलेश के दोस्त होते हैं वह पूनम से मारपीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
जो पूनम थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि वह वहाँ से कैसे निकले। अभी वह देखती है कि रूम का दरवाजा जो है वह बाहर से लगा हुआ नहीं है और अखिलेश वहाँ से चला गया है और दरवाजे से बाहर पहुँचती है और अगल-बगल के जो लोग होते हैं उनसे अपने हाथों को खुलवाती है और वहाँ सीधे वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचती है और वहाँ से वह जौनपुर वापस आती है और अपने पति के घर बेलवा पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद अपने पति से सारी बातों को अवगत कराती है। जो पति था उसका अनिल पूनम का, वह खबर पूनम के पिता को देता है। जो पूनम के पिता थे वह सभी मिलकर थाने पहुँचते हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ कंप्लेन दायर करा देते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत अखिलेश की तलाश करना शुरू कर देती है। अखिलेश जो है वह इस वक्त अभी फरार है, वह अभी कहाँ है पुलिस अभी पता करने में नाकाम है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या पूनम की गलती थी कि वह रात के 9 बजे अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली गई जबकि उसका मन नहीं था, या फिर अखिलेश की गलती थी कि अपने प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद उससे मिलने के लिए उसे वहां घर से बुलाया बाहर रात के 9 बजे और वहां से अपने दोस्तों के साथ मुंबई लेकर चला गया, या फिर घर वालों की गलती थी कि वह जाते के साथ वह उसके साथ किसी और को घर वालों के साथ नहीं भेजे। आपको किसी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।